नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, इंतज़ार आपका समाप्त हो चुका है। शिक्षक भर्ती आ चुकी है और इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और इस बार की विज्ञप्ति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में आपको बताएंगे। इस परिवर्तन से लाखों अभ्यर्थियों का सपना टूट गया, अब वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं DSSB की। DSSB में TGT की भर्ती आ गई है। TGT की भर्ती के साथ साथ इसमें क्लर्कों की भी भर्ती आई है और किन किन विषयों की भर्ती आई है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। क्वालिफिकेशन क्या है, किस किस विषय के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो पूरा इसमें बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। 12 मई है, आज ही की डेट में ये नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन शाम को ही आ गया था, लेकिन मैं कहीं बिजी था, इसलिए मैं आपको ये न्यूज़ पूरी जानकारी इसके बारे में दे नहीं पाया। अब इसमें आप देख लीजिए, ऑनलाइन आवेदन 25 मई से शुरू हो जाएगा और 24 जून तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। ठीक है, इसके बाद किन पदों पे भर्ती आई है इसकी बात कर लेते हैं। TGT टीचर की भर्ती आई है हिंदी की, हिंदी फीमेल। बहुत अच्छे पद आए हुए हैं और टोटल पदों की संख्या 551 है। TGT हिंदी मेल की 556 पद हैं, तो अच्छे खासे पद आ गए हैं हिंदी में, मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इसके बाद नेचुरल साइंस, इसके सबसे ज़्यादा पद 1040 मेल के और 824 फीमेल के। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, यूपी में TGT PGT की भर्ती अभी चली रही है, अभी एग्ज़ाम इसका 2 महीने बाद होगा। और इसके साथ साथ DSSB में भी आ गई है, तो आप वहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ। TGT टीचर मैथ फीमेल की 1167 1167, 988 मेल की। तो मेल और फीमेल की ये देख लेते हैं सीटें। इतनी ज़्यादा सीटें मैथ में आई हैं, और मैथ में आपको मालूम है थोड़ी सी समस्या तो आपको होती ही है। यूपी की जो TGT है और DSSB का जो TGT है, सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यूपी TGT की हम ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपकी DSSB की मैथ की तैयारी भी पूरी हो जाएगी। और इसके साथ साथ अगली भर्ती जो है सोशल साइंस, मेल की आई है 469 और फीमेल की आई है 462। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली की एक पोस्ट है मेल की। और प्राइमरी की टीचर जो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की 434 पद हैं। 74 पद हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के। और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट LDC क्लर्क जो होते हैं 278 पद हैं। 50 पद काउंसलर के हैं। हेड क्लर्क के 12 पद हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाले जो होते हैं उसमें 120 हैं। और पहले जो ऊपर बताया गया था वो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के पद थे। इसके साथ साथ पटवारी के भी पद आए हैं, वो उन पदों की संख्या केवल 10 है। तो ये तो पदों की बात हो गई। अब इसमें बात करते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी की बात करते हैं फीमेल की। तो यहाँ पे देखिए, BA ऑनर्स इन वन ऑफ द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज concerned or BA with MIL concerned as one of the elective subject from the recognized university having 45% marks in aggregate with one additional language or one school subject as degree level। तो ये यहाँ पे BA ऑनर्स मांगा गया है यहाँ पे। और इसके साथ साथ ये भी बता दिया गया है कि यहाँ पे BA ऑनर्स की इक्विवेलेंट भी कोई डिग्री अगर आपके पास है तो वो भी इसमें चल जाएगी। और इसके साथ साथ साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% नंबर, जिन्होंने लिया है साहित्य रत्न किया है हिंदी साहित्य प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से, तो उनको भी इसमें फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और उनके हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, ये ज़रूरी कंपलसरी है इसमें। तो इसी तरह की नॉलेज इसमें दी गई है। और यहाँ पे जो बड़ी चीज़ यहाँ पे देखिए, TGT की भर्ती है। TGT की भर्ती में यहाँ CTET मांगा गया है। CTET क्वालिफाइड होना चाहिए। TGT में CTET लग गया। CBSE जो एग्ज़ाम करवाती है CTET और UP TET का UP एग्ज़ाम करवाती है, तो CTET जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है वो इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यही बड़ा चेंज है। पहले CTET बिना किए भी लोग भर पाते थे फॉर्म, इस बार बिना CTET के लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे स्केल दे दी गई है 9,300 से 34,800, ग्रेड पे 4600 की है, ये आपको मालूम ही है।
और एज 32 साल से कम होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। सेम क्वालिफिकेशंस मेल्स के लिए भी है, यहाँ पे मेल और फीमेल में कोई अंतर नहीं है। जो दिया गया है क्वालिफिकेशन वो सभी के लिए दिया गया है। और आगे की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो दूसरा पद हमारा आता है वो है नेचुरल साइंस। देखिए नेचुरल साइंस एक अजीब सा यहाँ बढ़िया पोस्ट वाला पद यहाँ पे दिया गया है आपको, और बहुत ही बढ़िया पद है। 1040 वैकेंसीज इसमें दिख रही हैं आपके लिए मेल कैटेगरी में। और यहाँ मांगा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए 45% मार्क्स के साथ है। और हाई स्कूल सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है इन 2 स्कूल सब्जेक्ट्स ऑफ विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। तो ये जो सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें से एक इलेक्टिव लेवल पे आपके पास होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, नेचर या फिजिकल साइंस है, इसके साथ साथ सोशल साइंस दिया गया है। अब यहाँ पे बात की जा रही है जो मेन सब्जेक्ट है टीजीटी नेचुरल साइंस और फिजिकल साइंस के लिए, वो होना चाहिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो ये अगर आपके पास है बीएससी अगर आपने इसमें किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस के लिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी। कॉम्बिनेशन देखिए इसी से बनेगा आपके पास, और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अगली भर्ती की, तो यहाँ पे दिया गया है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस फीमेल की। तो ये मेल और फीमेल में कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं कुछ। और मैथ्स की बात करते हैं तो यहाँ पे डिग्री मांगा है और बैचलर डिग्री इसमें की बात की जा रही है। और एक सब्जेक्ट आपके लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल, फिजिकल साइंस या सोशल साइंस के लिए एक इलेक्टिव लेवल पे यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। और इसके बाद मैथ की मेल है। फिर आगे बढ़ते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पर भी देखिए बैचलर डिग्री इसमें भी मांगा गया है और वही सारी चीज़ें इसमें भी लिखी हुई हैं, इसमें कुछ खास नहीं लिखा गया है। आगे बात कर लेते हैं हम, जो ये बंगाली का तो एक ही पद है असिस्टेंट टीचर नर्सरी का। यहाँ पे मांगा गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th सर्टिफिकेट मांगा गया है, ये इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं। और ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट 45% नंबर होना चाहिए आपके पास रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से। डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का होना चाहिए तो वो भी चल जाएगा आपका। और हिंदी सेकेंडरी लेवल पे होना चाहिए। तो ये अच्छी वैकेंसी है, इसमें आप भर सकते हैं। इंटरमीडिएट बेस पे ये वैकेंसी दी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीटेट नहीं मांगा है नर्सरी टीचर के लिए। तो इसी तरह के हैं ये सारी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। और यहाँ पे कुछ क्लर्क की वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगा गया है और बैचलर डिग्री आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और किसी भी सब्जेक्ट से आपने केवल बैचलर किया हो बस। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का फिर वही 12th और 2 इयर्स का इसका प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा मांगा गया है। और इस पर पटवारी की जो वैकेंसी इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट होना चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या इसको इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। और एग्जामिनेशन की जो स्कीम वगैरह है 1 टायर एग्ज़ाम होगा या 2 टायर होगा, ये डिपेंड करेगा DSSB के बारे में। DSSB उस पर डिसाइड करेगा किस तरह से होगा। और पेपर जो होगा आपका बाइलिंगुअल होगा। और इसके बारे में अन्य इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट और इस भर्ती के बारे में जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप CP स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।